ओम शांति। एंजल ऑफ द डे ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है बहुत दिनों से चल रहा है। सभी ने बहुत जिन्होंने भी अनुभव किया उन्होंने अपने अपने अनुभव यहाँ पे शेयर किए। तो इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि जब ये बैच हम पहनते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस हम पे क्या हो सकता है। जैसे कि रेगुलर के जीवन में जो मैं हूँ जो हूँ, सो उसके बाद ये बैच पहनने के बाद मुझ पे क्या असर होता है। तो मैंने स्वयं की स्थिति का अनुभव किया कि मुझ में क्या परिवर्तन हो रहा है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मुझे क्या-क्या अलग-अलग अनुभूति आ रही है। मैंने खुद को ऑब्ज़र्व किया, मेरे संकल्प को ऑब्ज़र्व किया, बहुत सारी बातें। सो जैसे कि मैं बेसिकली हूँ, ब अभी तो मैंने बैच नहीं पहना है, तो बैच नहीं पहना, तो उस टाइम जो मैं पुरुषार्थ करने को कोशिश करती थी कि आई एम अ सोल, पॉइंट ऑफ अ लाइट, तो उसको मेहनत करनी पड़ती थी कि बॉडी कॉन्शियस से निकल के हमको सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में जाना पड़ता है। और जब बैच पहना मैंने, तो इनिशियली तो मुझे कुछ महसूसता नहीं हुई, जैसे कि अमृत वेला से मुझे ये कॉन्शियसनेस आ चुका था कि आज फरिश्ता स्थिति का हमको अनुभूति करना है, तो आई मस्ट बी इन अ साइलेंट स्टेज। तो उसी टाइम से मुझे महसूसता आ रही थी और उस स्टेज में मैं रही थी कि साइलेंस अमृत वेला से। उसके बाद अमृत वेला होने के बाद मुरली हुई, मुझे बैच पहनाया, बैच पहनाने के बाद तुरंत बाद मुझे कुछ महसूसता नहीं हुई। फिर धीरे-धीरे मुझे जब मैंने बैच पहना, फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरे आजू-बाजू में आई एम सराउंडेड विथ, जैसे कि पूरी यहाँ से तो पूरा व्हाइट लाइट दिख रहा था, पूरा व्हाइट। मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी मुझे क्या-क्या हो रहा है, कैसे-कैसे फ़ील कर रही हूँ एवरी टाइम, जितना मुझसे हो सका उतना, सोल कॉन्शियस स्टेज में रह के। तो मुझे ऐसे लगा कि उस बैच से जो जिन आत्माओं की जो पॉज़िटिव वाइब्रेशंस है, ब्लेसिंग्स है, उन उस वो सारे मुझे घेरे हुए हैं। ठीक है? तो मुझे बहुत ही पावरफुल स्टेज का अनुभूति हो रही थी। और उसके साथ-साथ जैसे अपने इशिता दीदी जी ने ये स्टार्ट किया, तो उनकी भी ब्लेसिंग का मुझे अनुभव हुआ कि दीदी हैज़ गिवन ब्लेसिंग्स टू मी कि आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो और खुश रहे, क्योंकि उस पे लिखा भी हुआ है। आई होप जिन्होंने भी वो पहना उसमें लिखा हुआ पढ़ा होगा कि एन्जॉय द डे विथ हैप्पीनेस एंड ऑल। तो ये सारे मैंने महसूस किया। तो उसके बाद अभी फिर आज अमृत वेला को मैंने वो नहीं पहना था और फिर से अभी पहना, तो उससे हमारा सोल कॉन्शियस स्टेज जो है वो बढ़ता है, मेहनत कम लगती है। ये भी अनुभूति हुई कि ये जो अपने बड़े जो है, बड़ों के जो आशीर्वाद होते हैं, ब्लेसिंग्स जो होती है, वो हमको लिफ्ट जैसा एहसास दिलाती है पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के लिए। तो बड़ों का हमारे ऊपर जो ब्लेसिंग्स होती है, उनकी जो वरदानी होते हैं, वो उनका जो भावनाएँ होती है, वो बहुत-बहुत मैटर करती है। तो बड़ों का हमको हमेशा रिगार्ड रखना ही चाहिए, उनके साथ जितना हो सके उतने अंग-संग में रह के, वो जो कहे वो मान के चले, तो हमारा पुरुषार्थ में तीव्रता बहुत जल्दी से हो सकती है। मेहनत नहीं लगती है। और उसके साथ-साथ फरिश्तेपन की स्थिति में दूसरों को हमको क्या देना है? क्योंकि फरिश्ता मतलब क्या होता है? वो तो ऑलरेडी फिज़िकल वर्ल्ड से बियॉन्ड होता है, बाहर होता है। तो वो उसको दूसरों को क्या देना है? तो ब्लेसिंग्स देनी है। देने है फरिश्ता खाली देने का ही काम करता है। उसको किसी बात की ज़रूरत नहीं होती है। तो दूसरों को दुआएँ देना, खुशियाँ देना, अच्छे वाइब्रेशंस देना, वो जो चाहे वो देना, परंतु अच्छी तरीके से, वो जो चाहे वैसे और पॉज़िटिव मोड से। तो ऐसे मैंने जब सेवा कर रही थी, तो ऐसे ही सभी को वाइब्रेशंस, पॉज़िटिव वाइब्रेशंस दे रही थी, पवित्रता के वाइब्रेशंस दे रही थी कि फ्रूट सर्व करते टाइम और एवरी टाइम जो जितना हो सके उतना। जितना अपना खाली खुश राज्य के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए भी जितना हो सके उतना। और इसका ये फिज़िकल वर्ल्ड एंड सोल वर्ल्ड, दीज़ 2 थिंग्स आर डिफरेंट। मैं तो सोल हूँ, अभी शरीर में हूँ तो शरीर तो स्थूल है, बैच भी स्थूल है। सो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दिस? इसका कुछ तो संबंध होगा। तो जब सोल फिज़िकल वर्ल्ड के संबंध में आती है तो उसका इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? तो जितना हम परमात्मा से, अपने बाबा से कनेक्ट रहेंगे, उतना इन सब बातों से हम डिटैच रहेंगे। सो दिस इज़ अप टू अस। ये हम पे निर्भर करता है कि बाहरी चीज़ों का हम पे कितना असर होता है और हम उस पे कितना डिपेंड रहते हैं। जितना बाबा के साथ कनेक्ट रहेंगे, बाहरी चीज़ों से हमारा
कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा, बाहरी चीज़ें हम पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। सो दिस इज़ रियली अप टू अस, जैसे बाबा हमको बताता है कि बच्चे मैं हूँ, तू है, बाकी तो सब छूटना है ना? तो ये सारी बातें मैंने अनुभव की, तो अभी देखते हैं आगे जाके स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे क्या-क्या प्रोग्रेस करने हैं। ये तो मैंने थोड़े-थोड़े छोटे जो अपने पर्सनली प्लान बनाए कि कैसे-कैसे पुरुषार्थ में तीव्रता ला सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति।